प्लेटफॉर्म में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज जितने सारे स्टूडेंट हैं इंडियन नेवी में, वेलकम करता हूँ उस सारे स्टूडेंट को। अभी जो पोस्ट वैकेंसी बहुत तेज़ी से और बहुत ही सारा पोस्ट वैकेंसी, टोटल देखा जाए तो 232 पोस्ट वैकेंसी है जो ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए साथियों। अब हम आपको बताना चाहेंगे इसका जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 अक्टूबर से शुरू है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 29 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है आप सभी को 22 टोटल 22 डेज मिलेगा अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं साथियों। अब हम आप देखेंगे जो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन क्या रखा गया और क्या रूल्स और रेगुलेशन है, जो सारे चीज़ हम आपको बताने के लिए चाहेंगे। तो साथियों देख सकते हैं ये जो जनरल सर्विस के लिए जो है हाइड्रो जो कैडर के लिए जो BE एंड BTech जो स्टूडेंट है और मिनिमम जो 60% मार्क रखे हैं उनके लिए ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और इंक्लूडिंग जो है इसमें 40 पोस्ट वैकेंसी साथियों और 7 पोस्ट वैकेंसी वो है हाइड्रो के लिए। तो मेन और वोमेन दोनों ही के लिए मैक्सिमम 10 ऑफ 1 वैकेंसी ऑफ GS तो जनरल स्टूडेंट के लिए साथियों। और इसी तरह जो है 2 जुलाई 2019 से शुरू करके 1 जून 2005 तक जो स्टूडेंट इसी का अंदर जो डेट ऑफ बर्थ हुआ है वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आप आगे तक चलेंगे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी जैसे और नोवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए और जो पायलट के लिए, जो तीनों डिपार्टमेंट के लिए जो कौन सा क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कि आपका BE एंड BTech की होना जरूरी है, उसमें मैक्सिमम जो है 60% मार्क होना जरूरी है। आपका 10th और 12th जो है इसमें भी से 20% मार्क 60% मार्क होना जरूरी है। और इंग्लिश आपका अच्छी तरह आना भी बहुत ही जरूरी है। और इस जगह में आपको देख सकते हैं इसमें 8 पोस्ट वैकेंसी, इसमें 18 पोस्ट है, इसमें 20 पोस्ट है। टोटल ये जो सारे टोटल है तो आपको टोटल 46 पोस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। और इसमें जो है साथियों देख सकते हैं जिसमें मेन और ओमेन और इसमें मेन और ओमेन और इसमें मेन और ओमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और एज को भी उसी तरह रखा गया है साथियों। अब जो है क्या ना लॉजिस्टिक के लिए है BE एंड BTech के लिए जो पोस्ट वैकेंसी और MBA विथ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के लिए और BSc BCom एंड BSc एंड IT सेक्टर में जो स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट के लिए। अब जो है 20 पोस्ट वैकेंसी में मेल और फीमेल के लिए पोस्ट वैकेंसी आते हैं, उसमें जो है 1999 और 2005 के अंदर जितने सारे स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे जो एजुकेशनल ब्रांच जो एजुकेशन क्या रखा गया है कि एजुकेशन जो है आपका 60% मार्क MSc और फिजिक्स ऊपर और मैथ जैसे BSc में आपका होना जरूरी है और 60% आपका BA जो MSc में फिजिक्स और आपका जो है मैथ एंड BSc होना चाहिए और 60% मार्क MSc केमिस्ट्री विथ फिजिक्स और BSc में होना जरूरी है। तो साथियों इसी तरह जो है आपका मार्क में रखा गया है। अब हमको आपको बताना चाहेंगे BE एंड BTech के जो स्टूडेंट हैं 60% मार्क इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और जो BE एंड BTech के लिए जो 60% मार्क इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है और 60% मार्क इसी तरह मार्क रखा गया है साथियों। और इसमें जो है 12 पोस्ट वैकेंसी, इसमें मेल और मेन और ओमेन इस दोनों ही डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट वैकेंसी है। अब साथियों ये जो है 60% एग्रीगेट मार्क मांग रहे हैं जिसमें इंग्लिश आपका अच्छी तरह होना भी जरूरी है और इंग्लिश में आपको भी 60% मार्क मांग रहे हैं। अब जो टेक्निकल ब्रांचेस डिपार्टमेंट है उसमें जो है साथियों देख सकते हैं इसमें टोटल जो है आपको 100 पोस्ट वैकेंसी, 100 पोस्ट में जो इंजीनियरिंग ब्रांच एंड जनरल सर्विस GS के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और जनरल सर्विस के लिए है और इसी तरह जो है नोवल कंस्ट्रक्टर के लिए है। तो ये जो डिपार्टमेंट है आपको इस तरह कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको इसी तरह जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया साथियों। अब हम देखेंगे जो है जो BE एंड BTech जो स्टूडेंट के लिए उनके 30 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें है जो है इसमें BA BTech के लिए इसमें भी 50 है और इसमें 20, तो टोटल जो है 100 पोस्ट वैकेंसी साथियों। इसमें जो है मेल और मेन और ओमेन और मेन और एमएन और मेन और ओमेन उसी तरह दोनों डिपार्टमेंट जो जितने सारे लोग हैं 2 कैटेगरी का उन सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मेन इंसेंटिव द ब्रांच चेंजेस एंड डिपेंडिंग ऑन ऑफ द ट्रेनिंग सॉल्ट। अच्छा ये जो चीज़ है और मार्केट नेवी पर्सनल के लिए जो है उनके लिए भी ये पोस्ट वैकेंसी साथियों। अब जो देखा जाए तो उन कैंडिडेट के लिए एज में देखा जाए तो एज तो सही तरीके से लिया जा रहा है, जो भी देखा जाए तो 18 साल की
अंदर जो स्टूडेंट है और 18 साल के ऊपर जो स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब और कमर्शियल पायलट जो लाइसेंस आपको होल्डर करना पड़ेगा, तो कैंडिडेट इसमें आपको लाइसेंस भी खुद का बनाना पड़ेगा टाइल। और एनसीसी जो कैंडिडेट है, एनसीसी कैंडिडेट है और सी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो भी देंगे, तो उनके लिए 5% मार्क एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो भी स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए जाएंगे। और हैविंग एनसीसी जो है सर्टिफिकेट ऑफ द नोबल एंड आर्मी एंड एयर विनिंग ऑफ द मिनिमम बी ग्रेड हो वो भी अप्लाई कर सकते। इसका मतलब जो एनसीसी सी एंड बी और वो दोनों डिपार्टमेंट स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे तो हाउ कैन अप्लाई, कैसे हम अप्लाई करें। साथियों ये जो पोस्ट वैकेंसी वो सारे पोस्ट आपको ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करने के बाद वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं आपको देना पड़ेगा। देने के बाद आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है और उसको अप्लाई करना है। साथियों अब हम आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से कलेक्शन कर लेना। बाद में नहीं पूछना कहाँ से मिलेगा, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके विजिट करके जो है ले सकते हैं। साथियों अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा रहेगा, प्रोसीड्यूर फॉलो द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेबल एंड बेस्ड ऑफ द नॉर्मलाइज मार्क ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट विल द क्वालिफाइंग द डिग्री। जैसे डिग्री में वो क्वालिफाइड करें वो मार्क के हिसाब से उनको सिलेक्शन किया जाएगा। क्या उनके मार्क के हिसाब से उनको सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो रिलैक्सेशन हमने हाइट एंड वेट दोनों ही, और टाटू नहीं होना जरूरी है, वो सारे चीज़ में ध्यान दिया गया है। जो स्टूडेंट टाटू बनाए हैं उनको ये जगह में जॉब मिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो मेरी अनुरोध रहेगी जो साथियों आपको इस तरह गलती नहीं करने का है आपको। और मेरिट लिस्ट में आपका मेडिकल टेस्ट में भी किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट में आप सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो भी वहाँ पर काट दिया जाएंगे। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जैसे आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और ट्रेनिंग पीरियड देने के बाद आपको सही तरीके से इसमें जॉब मिलने वाला है। अब हम आपको देखेंगे कितना सैलरी मिलने वाला है। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि टोटल 56,100 की आपका सैलरी जो वो शुरू होने वाला है, बेसिक सैलरी, जहाँ पर आपको इस तरह मिलने वाला है। तो अब जो है साथियों ये जो चीज़ तो हम आपको बहुत सारी चीज़ आप बता चुके हैं। अब पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। साथियों तो इस तरह ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।